मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय संगठन वी सतीश, राष्ट्रीय महामंत्री सह मोर्चा प्रभारी दिलीप सैकिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद रेणुका सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मौजूद थे। इस बैठक में देश भर से करीब 200 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। साथ ही पार्टी की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और जनजातीय सांसद और विधायक भी शामिल हुए। इस बैठक में पार्टी के कुल 8 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए हैं। कोयलांचल के सबसे बड़े अस्पताल SNMMCH में अपनी मांगों को लेकर आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले नर्सिंग और पारा मेडिकल कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 500 से अधिक कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद अस्पताल में आने वाले और पहले से इलाज करा रहे मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इधर आउटसोर्सिंग कर्मियों ने फ्रंटलाइन एजेंसी पर कर्मियों के शोषण का आरोप लगाया है। NMMCH जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल में सिर्फ धनबाद जिले के ही नहीं बल्कि गिरिडीह, जामताड़ा, हजारीबाग, कोडरमा जिले के भी मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। फ्रंटलाइन आउटसोर्सिंग कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से इन जिलों से आने वाले मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हड़ताली कर्मियों में GNM नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ जैसे लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, OT असिस्टेंट, वार्ड बॉय शामिल हैं, जिनके ऊपर चिकित्सा व्यवस्था का सारा दारोमदार होता है। पिछले 2 माह से इन कर्मियों को वेतन नहीं मिला है और हमेशा समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय छुट्टी के दिन भी काम करने पर इन्हें भुगतान नहीं किया जाता। इस अस्पताल में तकरीबन आउटडोर में 2000 और इंडोर में लगभग 500 मरीजों का रोजाना इलाज होता है। देश के पावर प्लांट में लगातार कोयले की कमी होती जा रही है। इसके कारण देश भर में बिजली का बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी बेरमो में CCL के B&K एरिया देश को बिजली संकट से निजात दिलाने में मदद कर रहा है। B&K महाप्रबंधक MK राव ने कहा कि B&K प्रक्षेत्र हमेशा पावर प्लांट को पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराते आया है और आगे भी कराएगा। रांची के बिरसा चौक के पास एक बोरिंग गाड़ी में आग लग गई। इस आग के चलते बोरिंग गाड़ी धू कर पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग लगने के बाद दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बोकारो के गोमिया के IL ग्राउंड में जॉगिंग करते एक युवक की मौत हो गई। मृतक अभिषेक कुमार हर दिन की तरह जॉगिंग करने गया था। युवक IL मस्जिद मोहल्ले का रहने वाला था। इस हादसे के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक नौकरी की तैयारी करने के लिए प्रतिदिन ग्राउंड जाया करता था। गढ़वा के मझियाओं मोड़ पर महावीर कबाड़ी दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कबाड़ी दुकान के मालिक ने बताया कि आग से 25 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। रामगढ़ जिले में पतरातू के CO ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने दामोदर नदी के किनारे छापेमारी कर 1 दर्जन अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त किया। घटना के संबंध में पतरातू CO शिवशंकर पांडे ने बताया कि डीजल कॉलोनी दामोदर घाट पर अवैध बालू उठाव की शिकायत मिल रही थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया और 1 दर्जन अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर को जब्त किया। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भंचत्री के आदेश पर झारखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की तरफ से बच्चों का बैंक में खाता खुलवाने को लेकर गुरु गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में BEO कृष्ण प्रसाद ने सभी शिक्षकों को 1 हफ्ते के अंदर विद्यालय में छात्र छात्राओं का खाता खोलने का निर्देश दिया। साथ ही बैठक में अनुपस्थित सचिव का 1 दिन का मानदेय या वेतन काटने की बात कही। वहीं स्टूडेंट्स का खाता खोलने को लेकर शिक्षकों ने बैंक मैनेजर के सहयोग नहीं करने की बात BEO को बताई। रेलवे के AGM अनिल दुलत ने जसीडीह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। AGM और दूसरे अधिकारियों की तरफ से स्टेशन परिसर, पार्किंग एरिया और बुकिंग काउंटर का जायजा लिया गया। इस मौके पर अनिल दुलत ने कहा कि यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि छठ पूजा के मौके पर कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा जसीडीह रेलवे स्टेशन का
निरीक्षण कर अधिकारियों को साफ सफाई और चल रहे विकास के कामों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पाकुड़ के मालपहाड़ी थाना इलाके में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटकों से भरा एक वाहन जब्त किया। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक गाड़ी पश्चिम बंगाल के राजग्राम की ओर से आ रही थी। नसीपुर चेकनाका के पास पुलिस ने वाहन को जांच के मकसद से रोका। जांच क्रम में पुलिस ने भारी मात्रा में बोरियों में बंद विस्फोटक मिला देख होश उड़ गए। जानकारी के मुताबिक जब्त वाहन में 29 बोरा विस्फोटक पाया गया है। धनबाद में इस्कॉन और दूसरे हिंदू और अंतर धार्मिक संगठनों ने बांग्लादेश में निर्दोष हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में शनिवार को रणधीर वर्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान इस्कॉन के कार्यकर्ताओं और संतों ने हाथ में ढोल झाल लेकर कीर्तन भजन करते हुए रणधीर वर्मा चौक से पदयात्रा निकाली जो उपायुक्त के दफ्तर तक गई। इस मौके पर इस्कॉन धनबाद शाखा के संचालनकर्ता ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समाज के साथ कट्टरपंथियों की तरफ से अमानवीय व्यवहार, पूजा स्थलों में तोड़फोड़ और हिंदू समाज की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार का पूरे विश्व में विरोध हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस्कॉन पूरे विश्व में विरोध प्रदर्शन कर संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग कर रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे लगातार अत्याचार पर हस्तक्षेप करते हुए उन्हें अमन चैन से रहने और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिलाने की कोशिश करे। उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिला बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जमशेदपुर के बागबेड़ा, रानीडीह और प्रधान टोला में विधायक निधि से बहुत जल्द शौचालय और सड़क का निर्माण होगा। इसका शुभारंभ विधायक संजीव सरदार ने किया। बागबेड़ा रानीडीह से जाने वाली सड़क की स्थिति खराब होने की शिकायत पर 7 लाख की लागत से पेवर्स ब्लॉक बिछाया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए विधायक संजीव सरकार ने कहा कि पोटका क्षेत्र में पिछली सरकार ने कोई विकास का कार्य नहीं किया था। उन्होंने कहा कि प्रधान टोला में सामुदायिक शौचालय और रानीडीह में पेपर्स ब्लॉक बिछाने का काम बहुत जल्द शुरू होगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी। लोहरदगा शहर के इस्तगोला रोड इलाके की कई दुकानों पर नगर परिषद ने छापेमारी की। इस दौरान कई दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया। इस दौरान नगर परिषद प्रशासन ने दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की सख्त हिदायत दी। छापेमारी के दौरान शहर के व्यापारियों को गीला और सूखा कचरा का अलग अलग निपटारा करने, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किसी हाल में नहीं करने सहित साफ सफाई रखने संबंधी कई पहलुओं पर जानकारी दी गई। इस मौके पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। लोगों की लापरवाही के कारण नए संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। इस तरह से पिछले 5 दिनों में राजधानी रांची में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यह पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। त्योहार के मौसम में लोग मास्क लगाना तो दूर, सोशल डिस्टेंसिंग के भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर रहे हैं और यही लापरवाही भारी पड़ सकती है। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रबी महाअभियान प्रचार रथ को रवाना किया। यह रथ 36 जिलों में जाएगा। इस अवसर पर डिप्टी सीएम रेणु देवी, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद थे। इस अवसर पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रचार रथ के माध्यम से गांव-गांव, कस्बों में घूमकर किसानों के लिए किसान चौपाल लगाया जाएगा। अधिकारी किसानों को कृषि संबंधी तमाम जानकारी भी देने का काम करेंगे। इस किसान रथ के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर तमाम तरह के जागरूकता कार्यक्रम भी दिखाए जाएंगे ताकि किसान जागरूक होकर नई तकनीक से खेती कर सके।